नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। उसकी मेहनत गारत करने पे तुले हुए आधा घंटा गुजर जाने दीजिए, फिर देखिएगा बहू अपने जुर्म का कैसे इकरार करती है। दिल मेरा बैठा जा रहा है, मुझे लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुम्हें तलाक। अम्मा, अम्मा, दादू, अम्मा, इस बार वफा अपने इरादे की पक्की लग रही है और मैंने भी उसे बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये रिश्ता अनजाना सा। अभी अभी रहमत आया खाना लेने अम्मा का, और वफा अपने कमरे में। कहीं ऐसा ना हो कि वफा के दिल में शौहर की मोहब्बत और घर वालों की चाहत जाग उठे और वो अम्मा की खैरियत पूछ ले। बस रहमत का दिल पिघल जाएगा। उधर रहमत का दिल पिघला और इधर वफा का बंद सूटकेस खुल गया। है सब कुछ बदल जाएगा वफा के इरादों समेत। नहीं अम्मी, इस दफा वफा के इरादे तुम्हें बदलने नहीं दूंगी, और वफा का बंद सूटकेस तो अपने माँ बाप के घर जाके खुलेगा अब। शाबाश है भाई, आखिर है ना मेरी बेटी। पप्पी दे दे। देखती जाओ अम्मा। दादू कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। मैं तो समझा कि तुम घर छोड़कर चली गई हो। आप मुझे ऐसा समझते हैं? दादू की हालत देख के मैं अपनी जिद पूरी करने के लिए उनको अकेला छोड़ के चली जाती हूँ। अगर जाने का इरादा नहीं था तो तुमने अपने भाई को हमारे बीच लड़ाई के बारे में क्यों बताया? ये हमारे बीच का मामला था ना, हम इसे खुद ही हैंडल कर लेते। और कुछ नहीं तो 2-4 दिन इस मामले में किसी से बात ना करती तो बेहतर था। रहमत, आप फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने हसन से कोई शिकायत नहीं की हमारी। दादू के हॉस्पिटल जाने के बाद हसन की कॉल आई थी मुझे, लेकिन मैंने हसन को सिर्फ दादू की तबीयत के बारे में बताया। उसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आई प्रॉमिस। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है वफा। तुम्हारे भाई को हमारे बीच हर मामले की खबर है। तुम्हारे सिवा उससे कौन बात करता है? अगर तुमने उससे बात नहीं की तो फिर किसने की है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की। पहली बार तुमने मेरा एतमाद नहीं तोड़ा। हमेशा तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा। फिर भी मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हारी जानब हाथ बढ़ाया, तुम पे एतबार किया, लेकिन अब कभी नहीं करूंगा। कितना अच्छा होता तुम अपनी गलती मान लेती, सच बोल देती, मेरा इतना दिल नहीं दुखता। रहमत मेरी बात सुने। मैं झूठ नहीं कह रही आपसे। मैंने असद से ऐसी कोई बात नहीं की। जिस तरह अंधेरे में साथ छोड़ दे।
अरे भावज, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मा बच गई, वरना बहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अम्मा को मारने की। और अम्मा को देखो कितनी जल्दबाज निकली है। अरे अभी तो रहमत ने मुंह से तलाक का लफ्ज ही निकाला था कि अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। अब ऐसी भी क्या जल्दबाजी करनी थी अम्मा को, है? अरे रहमत को अपनी बात तो पूरी कर लेने देती। अब मेरा मतलब है भावज कि बड़ी बचत हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाती तो लोग तो सौ बातें बनाते ना। अब देखो किसी की ज़बान तो हम पकड़ नहीं सकते। अब कल रशीदा खाला आई थी, उन्होंने कितने तंज के तीर मारे हैं। अरे कह रही थी कि मुझे रहमत का घर बसता दिखाई नहीं दे रहा, और ये भी कह रही थी कि जिस घर में शादी के बाद 2 महीने तक बच्चे की आमद का सिलसिला ना हो, उस घर में मियाँ बीवी का बसना बहुत मुश्किल होता है। भाई क्या करूं, मुझसे रहमत की हालत देखी नहीं जाती। अरे भावत, काश बहू की जाहिरी चमक धमक देखकर रहमत की और आप लोगों की आंखें चुंदिया ना गई होती, तो आज इस घर में सुकून सुकून ही होता। अरे शोहर ऊंची आवाज में बात करे या कस के थप्पड़ मारे, बीवी के क्या मजाल कि वो उसके सामने उफ करे, है? और जो औरत शोहर की मर्जी के खिलाफ या इजाजत के बगैर जाए, उसे तो खड़े खड़े घर से निकाल देना चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ कि अम्मा के घर आने से पहले रहमत 3 लफ्ज बोलकर बहू को घर से निकाल बाहर करे। अरे अम्मा का दिल बहुत कमजोर है, ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाद में हम रहमत का दूसरा घर बसा देंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है आपा? मतलब ये कि उसके जाने की देर है, फिर हम अल्लाह का नाम लेके दूसरी बहू भी आके ले आएंगे। फिर देखना भावच, अरे उसने 1 महीने के अंदर अंदर इस घर को वारिस की खुशखबरी ना सुनाई तो मेरा नाम बदल देना। और एक बात बता दूं भावत, जब तक ये औरत इस घर में रहेगी, हम अपने बेटे की औलाद की खुशी नहीं देख पाएंगे। आई बात समझ में या समझाऊं? अरे वफा, रहमत ने क्या कहा? नानू की तबीयत कैसी है? हाँ वो ठीक है। भूल जाएं आप, भाई के दिल में अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आपसे बात नहीं करते, बल्कि कमरे के आसपास भी नहीं भटकते। अब आप भी जाने देना। चले मैं आपका सामान वापस रखवाती हूँ। नहीं नहीं अभी रुको। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई। वालेकुम अस्सलाम। रहमत भाई, वो आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, खैरियत तो है ना? हाँ वो एक्चुअली मैं काफ़ी देर से आपसे एक बात करना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मुझे बात करनी भी चाहिए या नहीं। कहीं आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड ना कर दें। कोई ख़ास बात है? रहमत भाई, ख़ास बात है भी और नहीं भी। वो एक्चुअली कल रात को आपके और वफ़ा के बीच में जो भी हुआ, मुझे उसके बारे में वफ़ा ने तो नहीं, लेकिन मुझे बात कहीं और से पता लगी। फिर किसने बताया था? ज़ैनब ने। ज़ैनब से? मैं कुछ समझ नहीं रहा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ज़ैनब से बात कब हुई है? एक्चुअली वो रहमत भाई, मैंने कल आपके घर के नंबर पे कॉल की थी वफ़ा से बात करने के लिए। तो ज़ैनब ने कॉल पिक की और उसने मुझे बताया कि आप दोनों के बीच में कोई सीरियस किस्म का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हसन? जब मैं वफा के बारे में बुरा कह रहा था, तुम्हें उसी वक्त ये बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि तुम्हारी ज़ैनब से बात हुई है। मैं शर्मिंदा हूँ रहमत भाई, गलती हो गई मुझसे, इसीलिए मैं खामोश रहा कि कहीं आप मेरी बात का गलत मतलब न ले लें। गलत मतलब मैंने तुम्हारी खामोशी का भी ले लिया था हसन।
मेरा एतबार करने को तैयार ही नहीं है। हर बात पे मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। किसके आश्रय पे मैं यहाँ रहूं? अगर दादू की तबीयत खराब ना होती ना, आई स्वेयर मैं यहाँ कभी नहीं रुकती, जहाँ मुझे रोज डिसरिस्पेक्ट किया जाता हो। आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके साथ बड़ी ज्यादती होती है। रहमत को शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा होने के बजाय, आपसे माफी मांगने के बजाय उल्टा आपको सुना के चले गए। आप ऐसा करें, अपनी अम्मी क्या चली जाए, नानू के आने के ना इंतजार मत करें, वो ठीक है। ऐसा करें, आप नानू के आने से पहले ही कोई फैसला ले लें। नानू आ जाएंगी ना तो आप मुरव्वत में कुछ नहीं कर पाएंगी, और रहमत भाई और मुमानी जान पूरी जिंदगी आप पे इल्जाम लगाते रहेंगे, आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। 2-4 दिन आप मैके रह के आएंगी ना तो रहमत की अकल ठिकाने आ जाएगी, आपसे ऊंची आवाज में बात करने का सोचेगा भी नहीं वो। जब अकीला आपी की शादी हुई थी तो अम्मी ने उनको यही सब तो समझाया था कि देखो, ससुराल जाते ही ससुराल वालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उनके सामने अगर एक दफा सर झुका लिया ना तो पूरी जिंदगी सर झुका के रहना पड़ेगा। अब देखे ना, अकीला आपी ने खादिम भाई को कैसे दबा के रखा है। उनकी मर्जी के बगैर उनके ससुराल में पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि रहमत की दादी की जान बच गई। पता नहीं क्यों मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि उस घर में कोई सीरियस किस्म की टेंशन चल रही है, और शायद इसी वजह से रहमत की दादी की तबीयत खराब हुई। पानी पिलाओ अपनी मामा को। मी? मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है? I'm okay. अब पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वफा के ससुराल में कोई इश्यू चल रहा है? बेटा, तुमने रहमत के एक्सप्रेशन नोट नहीं किए? अजीब रूडली बिहेवियर था उसका। मैंने जब उससे पूछा कि वफा हॉस्पिटल क्यों नहीं आई तो उसने बड़ी बेदिली से कहा कि ऐसे ही हमने मुनासिब नहीं समझा उसे ज़हमत देना। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीरियस बात है ज़रूर। अब आप कहें तो मैं वफा से बात करूं? तुम तो बात ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मियाँ बीवी के आपस के मामलात में मुदाखलत करने से मज़ीद हालात ख़राब होते हैं, संवरते नहीं हैं। मामा, मैं करूं फोन? मम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? भाभी सुबह से अपने कमरे में बंद हैं। दादू के लिए दुखी भी हैं और अपने किए पे शर्मिंदा भी। तो मैं क्या करूं? और तुम कौन होती उसकी वकालत करने वाली? उसने जो हरकत की है नाकाबिले माफी है। रहमत ने बिल्कुल सही फैसला किया उसे तलाक देने का। अम्मा की जैसी तबीयत संभलती है हम फैसला कर लेंगे। मम्मी, ये बात आप कर रही हैं? भाई के घर तोड़वाने की बात? आपने तो इतनी जिद करके उनका रिश्ता तय करवाया था। कितनी खुश थी आप इस रिश्ते से। मैं घर नहीं तोड़ रही, वफा खुद तोड़ना चाहती है। उसने जो हरकत की है ना माँ के घर जाकर, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो घर बसाना ही नहीं चाहती। मुमानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी जब वफा को खुद ही नहीं बसना तो तुम मुमानी जान को क्यों चुका रही हो? रहमत ने रात में वफा को समझाया था, लेकिन नहीं, उस पर तो भूत सवार है मनमानी करने का। अब क्या चाहती है वो कि हम उसके पाँव पकड़ के उसे मना लें? सजीला, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये हमारे घर की बात है, हमारा आपस का मामला है। कैसा आपस का मामला? वो जो आईसीयू में बूढ़ी औरत है ना, वो मेरी भी नानी है। ये मेरे मामू के घर का मसला है। अगर मामू जान ने रहमत की शादी का फैसला
आप दोनों माँ बेटी के हाथ में नहीं दिया होता ना, तो दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा होता। कैसी जगह साई? बात अभी तक घर में ही महदूद है और मैं वफा भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो हमारी घर की इज्जत पर कोई आंच भी नहीं आने देंगी। बहुत फक्र है ना तुम्हें अपनी वफा भाभी पे। अंदर मैं उन्हीं से बात करके आ रही हूँ। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। इतनी मिन्नत करी मैंने उनकी, लेकिन वो साफ साफ कह रही है कि नानी के आने से पहले ही चली जाएगी। अपने माँ बाप को भी फोन कर दिया उन्होंने ताकि वो आए और वफा को ले जाएं। हेलो बाबरा, कैसी हो? आई हैव गुड न्यूज़। वफा और रहमत के बीच कोई बड़ी टेंशन चल रही है। छोटी मोटी नहीं, जरूर ऐसी कोई बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से दादी हॉस्पिटल पहुंच गई है। हाँ, आई नो, सच अ काइंड ऑफ पीपल, वेरी मच। जानबूझकर अपने आप को ऐसे मौक़ों पर बीमार कर लेते हैं ताकि हालात का रुख अपनी तरफ मोड़ सके। यू आर राइट, हमारी वफा वाकई बहुत ही इमोशनल और बेवकूफ़ है। इन छोटे तबके के लोगों के हथकंडों को नहीं जानती। न जाने कब तक मेरी बेटी बेवकूफ़ बनती रहेगी इनके यहाँ। अरे नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बंटी को तुम अभी इस मामले से दूर ही रखो। कहीं वफा को शक ना हो जाए कि हम सब ने मिलकर रहमत को उसके खिलाफ भड़काया है। बाबरा, बंटी अगर बार बार वफा से राब्ते में रहेगा तो उसको शक हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या उठाना है। ओह गॉड, मामा ये आप क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा, वो भी अपनी औलाद के साथ? मैं जा रही हूँ इस घर से। मैं जानती हूँ दादू की तबीयत बहुत खराब है और शायद मेरे जाने से और खराब हो सकती है उनकी तबीयत। लेकिन अगर रहमत मैं मजीद एक दिन और यहाँ पर रही ना तो मेरी हालत भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि गलती हमारी भी हो, लेकिन वफा एक बात तय है, तुम यहां हमारे साथ खुश नहीं। अगर खुश होती ना, हमारे होने वाले बच्चे को अपने पैरों की जंजीर समझकर उसे खुद से जुदा ना करती। मैं यहां तुम्हारे से माजरत करने आई थी। हसन को हमारे झगड़े की बात तुमने नहीं बताई थी, ये बात मुझे पता चल गई। सॉरी, हकीकत जाने बगैर मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह दी। सच तो सामने आना ही था। आई विश के वो सच भी सबके सामने आ जाए जो इल्ज़ाम आपकी अम्मी जान ने मुझ पे लगाया। मेरी माँ ने तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने वही कहा जो तुम्हारी माँ ने उन्हें बताया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बात है ही नहीं, मेरी मम्मा ऐसा कह ही नहीं सकती। बेहतर यही होगा कि जाके अपनी मामा से पूछो। क्यों पूछूं उनसे? मैं अपनी मामा पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी माँ झूठ बोल रही है? ये रिश्ता अनजाना सा के लिए अपनी औलाद की जिंदगी खराब कर
सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की अच्छी तरह खबर है कि वो दरारें क्यों हैं और कौन इसमें मुलव्विस है। आंटी अपने बेटे को समझाए कि वो मेरी बहन से दूर रहे। अरे हमने उसका झूठ क्या पकड़ लिया, बस उल्टे सीधे बहाने बनाकर वफा को बचा रहे हैं। वफा की कोई बात पर भी